इंडियन एथोस। इंडियन इट मीन्स हम भारतीय लोग, एथोस मतलब विचारधारा। सिंस टाइम इममेमोरेबल फिलोसोफर हैव अटेम्प्ट टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। बहुत टाइम से ही जो फिलोसोफर थे, जो दार्शनिक लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टडी करना चालू किया ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर। आप लोग को पता है हम सभी इंसान हैं, तो इंसानों के बिहेवियर के बारे में उन्होंने जस्ट स्टडी किया, ठीक है, टू एवॉल्व अ सिस्टम ऑफ जजिंग द राइट और रॉन्ग कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। उन्होंने स्टडी किया, किन्होंने स्टडी किया, तो भाई फिलोसोफर ने स्टडी किया। उन्होंने स्टडी किया कि ये जो इंसान है, इंसान जो अपने डिसीजन लेता है, इंसान जो बिहेव करता है, कभी सही बिहेव करेगा, कभी गलत बिहेव करेगा, कभी डिसीजन लेने में सही डिसीजन लेगा, कभी गलत डिसीजन लेगा, तो ये इंसान कैसे कंडक्ट करता है, ये लेता कैसे है। इन द अर्लियर पीरियड ऑफ हिस्ट्री केव मैन लिव इन अ ग्रुप। तो पहले के टाइम पे देखा जाए ना तो हिस्ट्री में अगर हम देखें तो गुफा में लोग रहते थे, ठीक है, ग्रुप था लोगों का और वो लोग गुफा में रहते थे। द ग्रुप had decide the principle of right and wrong behavior। तो जो ग्रुप रहता था, उस ग्रुप का जो लीडर रहता था, ठीक है, जो हेड होता था, वो डिसाइड करता था। मतलब आप बोल सकते हो कि उस ग्रुप का मुखिया डिसाइड करता था, निर्णय लेता था कि किसको कैसा बिहेव करना चाहिए। एज द सिविलाइजेशन इम्प्रूव, जैसे जैसे सिविलाइजेशन इम्प्रूव हुआ, अभी ग्रोथ हुआ ह्यूमन बीइंग का, आगे बढ़े, तो इम्प्रूव, पीपल मूव टू डिफरेंट एरिया। तो लोग क्या हुए, अलग अलग एरिया में भी जाने लगे, मूव करने लगे। ईच ग्रुप डिसाइड देयर ओन व्यू ऑन राइट और रॉन्ग बिहेवियर। अब हर एक ग्रुप क्या हुआ, अपना अपना राइट है या रॉन्ग है, ऐसा बिहेव कैसे करना है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू से लोग चलने लगे। Nobody questioned whether right or wrong is really right or wrong really wrong। किसी ने भी कभी ये क्वेश्चन नहीं किया कि हम जो कर रहे हैं, हम जो बिहेव कर रहे हैं, हम जैसे डिसीजन लेते हैं, क्या सच में ये डिसीजन सच में ही है, क्या ये डिसीजन सच में गलत है। तो इसका मतलब सिंपल है कि हम लोगों ने कभी खुद से पूछा ही नहीं। मान लो जैसे कि बहुत क्या होता था, कई बार घर का मुखिया ही रॉन्ग डिसीजन ले लेता था, ठीक है, उसके हिसाब से, जैसे कि औरतों को, जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि एक घर है, उस घर में एक हेड है, मुखिया है, एंड उस घर में बहुत सारे मेल फीमेल सब हैं, ओके, बॉय गर्ल्स। तो बचपन से ही उनके माइंड में सेट किया जाता है कि आपको कैसे रहना है। एक इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रही हूँ, सब नहीं होते ऐसे। तो अभी गर्ल है तो उसको बचपन से ही ट्रीट किया जाता है कि आपको ऐसे ही रहना है ना, आपको इस तरीके के कपड़े पहनना चाहिए, आपको डॉल के साथ खेलना चाहिए, आपको किचन का गेम खेलना चाहिए, आपको अपने बॉडी का केयरिंग करना चाहिए, आपको दिखना चाहिए भाई आप सुंदर है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो गर्ल्स को मतलब ट्रेनिंग दी जाती है, बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती है। एंड फिर सिचुएशन, एनवायरनमेंट ऐसे क्रिएट किए जाते हैं कि भाई उस गर्ल्स को लगता है यस मुझे ये करना चाहिए, नहीं तो वो लोग चिढ़ाएंगे, वो लोग कहेंगे, तो वो उसी में फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं। बॉयज का भी ऐसा ही होता है, अगर बॉयज गर्ल्स के कपड़े पहन लेंगे तो बोलेंगे यार तुमने क्या कर दिया, तुम गर्ल्स थोड़ी हो, है ना। तो और अगर बॉयज रो दिया थोड़ा सा तो बोलेंगे लड़कियों जैसे रोते हो। बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक घर का जो हेड होता है, मुखिया होता है, वही डिसाइड कर लेता है कि जो आने वाले हैं, जो ग्रुप में हैं लोग, उनको कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है ना, कैसे डिसीजन, फिर ऑफकोर्स जिसको बिहेव कैसे करना है वो सिखा दिया जाता है, उसको उसकी रियलिटी ही इस तरीके से बता दी जाती है, तो आगे चल के वो कैसा बिहेव करेगा, उसी बिहेवियर के ऊपर ही वो डिसीजन लेना चालू करेगा कि बाबा मैं कैसे डिसीजन लूं, है ना। तो इस तरीके से होता है। तो मतलब कि क्या सच में वो सही डिसीजन ले रहा है मुखिया,
क्या सच में वो रॉन्ग डिसीजन है? और फिर आप लोग क्या करते हो कि मान लो कि आप लोग नहीं बोलूंगी मैं, मान लो कि उसी ग्रुप में से कुछ लोग बाहर निकल गए, घर से दूर रहने लगे, तो लेकिन उनकी माइंड थिंकिंग ऑफ जो माइंड है, माइंड की जो थिंकिंग होती है वो तो सेम एज इट इज रहती है जैसे मुखिया की थी, फिर वो भी वही तरीके के डिसीजन लेने लगता है। तो इस तरीके से सिस्टम चलता है। वेरियस कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड हैबिट डेवलप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड एज एथोस। तो पहले से ही, पुराने टाइम से ही ये आदत बनाई जाती है, ट्रेडिशंस, हमारा कल्चर ऐसे, हमको ऐसे करना है, कस्टम्स, बहुत सारी चीजें ओवर पीरियड ऑफ टाइम, बहुत समय से ही बनाई जाती है, फॉलो किया जाता है, उसी चीज को हम कहते हैं एथोस। आई होप कि आपको एथोस का मतलब समझ में आ गया होगा। अब भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करिएगा। एथोस इज अ ग्रीक वर्ड। एथो को अगर हम ग्रीक भाषा में बोले तो क्या होगा? तो ग्रीक भाषा में एथोस को बोलते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर का मतलब सिंपल है कि एथोस का मतलब सिंपल है कि हमारा स्वभाव है ना, हमारा नेचर, हमारा स्वभाव कैसा है। तो उस बिहेवियर कैसे पता चलता है? हमें हमारे स्वभाव से ही पता चलता है बाबा कैसा बिहेव कर रहा है सामने वाला। तो कैरेक्टर, उसी को कैरेक्टर बोलते हैं। इट इज यूज टू डिस्क्राइब गाइडिंग बिलीफ। ये यूज किया जाता है किस लिए? बिलीफ, जो एक बिलीफ और आइडियल दैट कैरेक्टराइज अ कम्युनिटी और नेशन। एक कम्युनिटी है, एक ग्रुप ऑफ द पीपल है या फिर नेशन है, तो इनका बिलीफ एक आइडियल विचारधारा, एक विश्वास है ना, अलग तरीके से होता है, मतलब शो करता है, उसी को एथोस बोलते हैं। कि उसमें, उसके बोलने में शो करने लगता है, उसके बिहेवियर में नजर आ जाता है। दैट इज द थिंग। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बताते हैं, डिफाइन करते हैं एथोस के बारे में। द कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट एंड बिलीफ ऑफ अ कम्युनिटी पीपल विच डिस्टिंग्विशेस वन कल्चर फ्रॉम द अदर। इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइन करती है, बताती है, कहती है कि द कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट, जो हमारा अंदर का स्पिरिट होता है, जो हमारा अंदर का नेचर है, मतलब कि हमें किसी ने ये चीज सिखाई नहीं रहती, लेकिन हमारे अंदर वो फीलिंग रहती है। एंड बिलीफ ऑफ कम्युनिटी, जो लोगों की कम्युनिटी है, लोगों का बिलीफ होता है। पीपल विच डिस्टिंग्स वन कल्चर, तो लोग क्या करते हैं? एक ही कल्चर को लेते हैं, एंड फ्रॉम द अदर, फिर वो किसी और के भी लेते रहते हैं। तो द कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट एंड द बिलीफ ऑफ अ कम्युनिटी, लोगों का विश्वास है ना, लोगों के विचारधाराएं। पीपल विच डिस्टिंग्स, लोग इस पे डिस्टिंग्स करते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन, सुना है ना, अलग अलग दिखते हैं। वन कल्चर फ्रॉम अदर, और फिर जो उनको अच्छा लगता है, जो कम्युनिटी बोलती है, फिर उसी हिसाब से वो लोग करते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, 10 लोग अगर वही चीज करेंगे ना, तो लोग क्या सोचते हैं, यार ये जो काम कर रहा है ना, ये जो चीज कर रहा है, जो इसको फॉलो कर रहा है ये थिंग्स को, तो ऑफकोर्स उसमें कुछ तो होगा, इसलिए तो 10 लोग जा रहे हैं उधर, 10 लोग कर रहे हैं, नहीं तो पागल है कि वो लोग जाएंगे, है ना। इट मीन्स कि दे आर राइट। एंड अगर मान लो उस सामने वाले बंदे का मन में आ रहा होगा कि नो एक्चुअली दे आर नॉट डूइंग राइट थिंग्स, देन ऑल्सो वो उसी को फॉलो करेंगे बिकॉज 10 लोग कर रहे हैं। तो ऐसा होता है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी यही डिफाइन करती है कि वन कल्चर है, फिर उसको फॉलो करते हैं क्योंकि लोगों ने, हमारे तो खानदान ऐसे करते थे, हमारे तो लोग ही ऐसे करते थे, हमारे तो पूरे गांव में ऐसा होता था, तो हम भी करेंगे, हम अपना कल्चर फॉलो करते जाएंगे। तो इस तरीके से सिस्टम चलता रहता है। वेबस्टर डिक्शनरी एथोस को बताती है कि द कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ कल्चर, ईरा और कम्युनिटी। मतलब कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है कि ये लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या? लक्षण, जिसे आप विशेषताएं भी बोल सकते हैं कि भाई सामने वाले बंदे का क्या लक्षण नजर आता है, उसके बिहेवियर से ही नजर आता है कि वो कैसा है, तो उसका नेचर कैसा है ना। कल्चर, एरा और कम्युनिटी। तो ये एथोस का मतलब होता है कि किसी भी इंसान का बिहेवियर कैसा है, उसके लक्षण कैसे हैं, क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से आ रहा है, ऑफकोर्स वो अपने कल्चर, अपनी कम्युनिटी, उसकी कम्युनिटी ने जो भी उसको सिखाया है, युगों से जो भी उसके माइंड में स्टोर किया गया है, वो सारी चीजें आ रही हैं, उसके संस्कार बोल सकते हो, ठीक है। तो इसे एथोस बोलते हैं। तो सिंपल है, आपको पता चल गया कि एथोस का मतलब क्या होता है।
तो देखा जाए तो फिर आप ये बोल सकते हैं कि मैम बॉडी भी हमारा नहीं है, बिकॉज बॉडी भी किसी और ने दिया है, बॉडी को नाम भी किसी और ने दिया है, एंड संस्कार भी कोई और ही दे रहा है ना। एवरी कंट्री हैज इट्स ओन कल्चर। अब देखो, हर एक कंट्री को ना अपना खुद का एक कल्चर होता है। हर एक कंट्री, कोई भी देश हो, सबका अपना एक खुद का कल्चर होता है। कैरेक्टर बेस्ड ऑन द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एनवायरमेंट। उसका जो भी स्वभाव है, कैरेक्टर है, वो किसके ऊपर बेस रहता है? सोशल, सोसाइटी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एनवायरमेंट इन विच इट ऑपरेट। ये इकोनॉमिकल, सोशल है ना, पॉलिटिकल, इन सारे चीज, ये जो एनवायरमेंट है उसी के ऊपर उसका बेस रहता है कैरेक्टर, और उसी के हिसाब से वो ऑपरेट होता है, चलता रहता है। फ्रॉम द कल्चर स्प्रिंग फोर्थ नेशनल एथोस which prescribe code of conduct for its citizen and create context for business ethic and value in that society। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो एथोस है ना, तो ये प्रिस्क्राइब करता है, हमको बताता है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट, अब देखो कम्युनिटी ने बनाया तो उसके रूल्स रेगुलेशन तो ऑफ कोर्स होंगे, कोड ऑफ कंडक्ट है। फिर सिटीजन्स जो होते हैं, जो लोग होते हैं, तो वो लोग भी वही चीज फॉलो करते आते हैं, बिकॉज उसके नेशन ने वही डिसाइड किया है, उसी को फॉलो करते हुए आते हैं, और उसी के तरीके से फिर अपने अपने वैल्यूज डिसाइड किए जाते हैं सोसाइटी में। बिजनेस के एथिक्स भी उसी हिसाब से बनते हैं। द इंडियन एथोस इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रीक रोमन एथोस। इंडियन एथो, हमारा जो भारतीय का विचारधारा है, ये थोड़ा रोमन के इसमें से थोड़ा अलग होता है। कैसे? अमेरिकन एथोस भी है, मतलब अमेरिकन लोगों का अलग विचारधारा है, उनका अलग बिहेवियर होता है, उनका अलग चीजें होती हैं। चाइनीज लोगों का अलग होता है, जापानीज एक्सेट्रा, बहुत सारे लोगों का अपना अपना होता है। एंड दिस इज बिकॉज, ये क्यों होता है? एवरी कंट्री एथोस इज इफेक्टिव इन दैट कंट्री अलोन। हर एक कंट्री अपने अपने एथोस, अपने अपने विचारधारा, अपने अपने बिलीफ की वजह से, अपने अपने कल्चर की वजह से वो अपना अपना इफेक्ट में आता है। मतलब उधर का जो भी होगा वो उनको ही इफेक्ट करेगा ना, तो वही चीज यहाँ बताई गई है। देयरफॉर इंडियन एथोस इज इफेक्टिव इन इंडिया। तो इसीलिए इंडियन एथोस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इंडियन एथोस जो है ना, इफेक्ट करता है किसको? इंडियंस को ही करेगा ऑफ कोर्स। तो ये भारतीयों की विचारधारा, भारतीय जितने भी भारतीय हैं, भारत है, भारत को इफेक्ट करेगा ऑफ कोर्स। भारतीयों की विचारधारा भारत को ही इफेक्ट करेगा। आपको मैं एक एग्जांपल दूं तो वुमेन्स का ले लो। काफी मैं वुमेन्स के बारे में बोलती हूँ। वुमेन्स में मेजॉरिटी देखा जाए तो बहुत ही कम होंगी जो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल में आपको नजर आएंगी, नहीं तो ज्यादा नहीं नजर आती हैं। बिकॉज उसका रीजन क्या है? इंडियन एथोस। और ये इंडियन एथोस, ये जो एथोस है वही इफेक्ट कर रहा है इंडिया को। नहीं तो इंडिया वुमेन्स में बहुत पावर होती है, लेकिन उनको उनके मन को शेप देना वो तो बचपन से काम होता है ना करना, और वो कौन करता है, किस वे में करता है, वो तो डिपेंड करता है उसी हेड को, है ना, हेड ऑफ द ग्रुप। तो दैट्स द थिंग्स। तो चलिए देखते हैं एज पर इंडियन एथोस, इंडियन एथोस के बारे में देखते हैं कि भारतीय लोग क्या बिलीव करते हैं। आपको बहुत प्राउड फील होगा जब आप भारतीयों के विचारधाराओं के बारे में सुनेंगे, हमारे भारत के लोगों के बारे में। चलिए डिस्कस करते हैं। एकोमोडेटिव स्पिरिट रेदर देन कॉन्फ्लिक्टिंग स्पिरिट। इसका मतलब होता है कि अपने उदारता रखना, जबकि झगड़ा करना, विरोध करने से अच्छा है कि हम उदार बने। तुरंत झगड़े में नहीं आना, झगड़ालू नहीं बनना है, पहले उदार बनने की कोशिश करते रहना, है ना, उदार रहना। पीपल इन सेल्फ कंट्रोल रेदर देन एक्सटर्नल कंट्रोल। हमारा बिलीफ होता है कि पहले हमें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, पहले अपने मन को क्लीन करना चाहिए, बाद में हम एक्सटर्नल कंट्रोल की बात कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके लिए हमें पहले अपने मन को कंट्रोल करना होगा। तो मन को अगर जीत लिया तो बाहर तो जीत ही जाओगे, यही एग्जाम्पल है इसका। तो लोग, यहाँ के भारत के लोग सेल्फ कंट्रोल पे बिलीफ रखते हैं। कंसेप्ट ऑफ ड्यूटी रेदर देन कंसेप्ट ऑफ राइट।
हमारे यहाँ पे अपने कर्तव्य को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ड्यूटी को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। कंसेप्ट हमारे राइट के बजाय हम ड्यूटी पे फोकस करते हैं। हम ये नहीं बोलते हैं अगर हमारा अधिकार है तो अधिकार को साइड में रख के हम बोलते हैं कि भाई पहले हमारा ये कर्तव्य है, हम अपना कर्तव्य करेंगे जो हमें निभाना चाहिए, यही हमारा धर्म है, एंड बाद में हम अपने राइट्स, हमारे अधिकार, हमारा खुद का बाद में देखेंगे। डिजायर फॉर स्पिरिचुअलिटी रेदर देन मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। हमारे भारत में एक खास चीज है, वो ये है कि हर किसी की डिजायर ना स्पिरिचुअलिटी होती है रेदर देन मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। बाहरी वैभव, धन, वो तो बात की चीज है, उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। ज्यादातर देखा जाए तो डिजायर स्पिरिचुअलिटी की होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो सभी ह्यूमन बीइंग की डिजायर ना देखा जाए तो हैप्पीनेस है, खुशी है, आनंद है, हैप्पीनेस है, चाहे वो कोई भी कल्चर का क्यों ना हो। और वो हैप्पीनेस ह्यूमन बीइंग किसमें ढूंढता है? एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, उसमें वो अपनी हैप्पीनेस को खोजता है। उसको थोड़ा भी टाइम के लिए हैप्पीनेस मिला ना तो वो उसको पकड़ लेना चाहता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी को ज्यादा महत्व दिया जाता है, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी हमें बताता है कि हैप्पीनेस ह्यूमन बीइंग को कहाँ मिलेगा। एक मटेरियलिस्टिक में, एक भौतिक चीजों में कि बाबा पैसे कमा लिए तो पैसा है मेरे पास तो मुझे हैप्पीनेस मिल जाएगा, लेकिन पैसा एक ऑब्जेक्ट है, पैसे में आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। आप अर्न कर लो जितना करना है एंड चेक कर लो कि आपको क्या हैप्पीनेस मिल रहा है। और आप खुद लाइव एग्जांपल देख रहे हैं कि अगर मिल रहा होता, वो जो सेटिस्फेक्शन अंदर वाली है वो फुलफिल अगर हो रही होती तो कई लोग क्यों डेथ कर लेते हैं, है ना। 1 करोड़ है बैलेंस फिर भी वो लोग डेथ कर ले रहे हैं, क्यों? क्या जरूरत है? उनके पास तो इतना पैसा था ना, जो बेसिक नीड ह्यूमन बीइंग की होती है, रहना, खाना, है ना, रहने के लिए छत मिल गई, खाने के लिए मिल गया, पहनने के लिए कपड़े मिल गए, बेसिक नीड तो ऑफकोर्स पूरी हो जाती है, देन क्या जरूरत थी? तो लैक ऑफ हैप्पीनेस बोल सकते हो आप। तो हैप्पीनेस सबको मिलेगा, वहीं कहाँ मिलेगा? वो स्पिरिचुअलिटी में ही मिलेगा। स्पिरिचुअलिटी को समझना होता है एंड भगवत गीता इज द बेस्ट बुक फॉर स्पिरिचुअलिटी के पर्पज से देखा जाए तो, बिकॉज कि इसमें हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो हमारे भारत में स्पिरिचुअलिटी को फोकस किया जाता है, सभी का डिजायर स्पिरिचुअलिटी को ही होता है। इसीलिए देखते होंगे आपकी भजन कीर्तन में बहुत सारे, अगर कोई बैठ के भजन कीर्तन कर रहा है तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं वहां पे। तो दैट्स द रीजन, बिकॉज सबको भूख लगी है हैप्पीनेस की और वो इधर उधर ढूंढ रहा है। ईगो सब्लिमेशन रेदर देन ईगो असर्शन। ईगो सब्लिमेशन मतलब कि हमारा ईगो ही होता है, देखा जाए। ईगो असर्शन मतलब कि हमारा ईगो, हमने जो बिलीव किया है और हम उसी पे अड़े हुए हैं कि नहीं बाबा ऐसा नहीं, ऐसा ही है, वो ईगो हो गया। हमारी कम्युनिटी ने हमको सिखा के रखा है और हम उसी पे अपनी थिंकिंग बनाए जा रहे हैं, हमको लगता है यही सही है, ये एक ईगो होता है, अहंकार जिसे बोलते हैं। ईगो सब्लिमेशन मतलब कि अपने ईगो से थोड़ा ऊपर उठना होता है, अपने थिंकिंग को थोड़ा चेक करना होता है कि वॉट एवर आई एम थिंकिंग दैट आर राइट और रॉन्ग, है ना। जो थिंकिंग मुझे मेरे मन को पीस दे, मेरे माइंड को पीसफुल कर दे, मुझे अंदर से एक हैप्पीनेस दिला दे, वो थिंकिंग मेरे लिए सही है और उसको मैं अपने माइंड में रखूंगा, बार बार उसके बारे में सोचूंगा। और जो थिंकिंग मुझे उसको थिंकिंग करने में मेरे अंदर एंगर दिला रहा है, मुझे ग्रीडनेस फील करा रहा है, वो थिंकिंग मैं माइंड में क्यों रखूं? डायरेक्टली उसको कट करना है। तो अपने ईगो को थोड़ा थिंकिंग के ऊपर रखना है, ठीक है। अपने जो ईगो है उसको नीचे कर दो और अपनी थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग को लाओ। इसका भी मैं बताऊंगी आपको कभी कि किस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं, कैसे डिसीजन लिए जा सकते हैं, बिकॉज कि ये स्पिरिचुअलिटी से ही मैंने सीखा है और वही चीज मैं आपको बताऊंगी बाद में, ठीक है। तो याद रखना, हमारे भारत में ईगो सब्लिमेशन रेदर देन ईगो असर्शन। ईगो असर्शन को हम इतना महत्व नहीं देते जितना ईगो सब्लिमेशन को देते हैं। सब्लिमेशन मतलब थोड़ा उच्च बनना, थोड़ा इंटेलेक्चुअल वे से भी और आगे का सोचना। फ्लेक्सिबल ऑर्डर रेदर देन अनचेंजिंग ऑर्डर। फ्लेक्सिबल ऑर्डर मतलब कि हम जो भी सोचते हैं, हम ना अपने निर्णय बदलते रहते हैं। फ्लेक्सिबल है हमारा निर्णय,
अनचेंजिंग नहीं कि एक बार फिक्स कर दिया तो भाई वैसे ही रहेगा, उसको टाल नहीं सकते, ऐसा नहीं, हम चेंज होते रहते। ग्रेटर एम्फेसाइज ऑन टीम अचीवमेंट रेदर देन ऑन इंडिविजुअल अचीवमेंट। हमारे यहाँ पे कोई ग्रुप होता है, कोई टीम अगर काम कर रहा है तो हम उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि बजाय इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल को इतना महत्व नहीं देंगे जितना एक टीम को देंगे जिस टीम ने अचीव किया है। हार्मोनियस लिविंग विथ नेचर, हार्मोनियस मतलब फ्रेंडली, लिविंग विथ नेचर रेदर देन ऑन डोमिनेंस ओवर नेचर। हम लोग फ्रेंडली मिलकर रहने में बिलीव करते हैं और हमारा नेचर ही यही है कि हम सभी को ना एक देखते हैं, मिलकर रहते हैं, और मिलकर रहना काफी अच्छा लगता है हमको, बजाय कंट्रोल करना कि किसी को कंट्रोल में रख के काम करवाना, किसी को कंट्रोल करना एंड देन उनसे करवाना, ये हम बिलीव नहीं रखते। हम लोग विश्वास रखते हैं मिलके जीने में, कि मिलकर रहेंगे, मिलकर जिएंगे। रिस्पेक्ट फॉर एल्डरली रेदर देन मेयरली फोकस ऑन मेरिट। हम लोग ना जो बड़े होते हैं उनको रिस्पेक्ट देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि भाई बड़ा है लेकिन उसको क्या एक्सपीरियंस है, हम क्यों उसको रिस्पेक्ट दें, क्या वो रिस्पेक्ट के काबिल है? नहीं। हम हर ह्यूमन बीइंग में देखा जाए तो हम उस ईश्वर को देखते हैं जो वो जिसे गॉड बोलते हैं, जिसके हम अंश हैं, हम उनको देखते हैं हर एक ह्यूमन बीइंग में। इसलिए हमको हर एक ह्यूमन बीइंग का रिस्पेक्ट करना चाहिए। हाँ, वो अच्छा नहीं है, वो ग्रीडी है, लोभी है, क्रूल है, ठीक है, लेकिन हमें अंदर से तो उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। बाहर से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कैसे एक्शन लेने हैं, कैसे बिहेव करने हैं, वो तो मैं एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगी। लेकिन ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि हर एक में वो है और हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। इसलिए हमारे भारत में एक परंपरा बनी है कि भाई बड़ों का सम्मान दो, और उनकी खूबी, उनके गुण अवगुणों को बाद में देखो, पहले आप उनको रिस्पेक्ट देना सीखो। सब्सटेंस रेदर देन फॉर्म। आप ना इम्पोर्टेंस दो सच्चाई को, सब्सटेंस को इम्पोर्टेंट दो रेदर देन फॉर्म। उसके रूप को तो बाद में, लेकिन जो ट्रूथ है वो एक्चुअली में, मैं बोल रही हूँ ना आपको कि हर एक में भगवान होता है, तो उसके अंदर जो है उस पे आपको देखना, देखकर उसको एज्यूम करना कि उसके अंदर है, एंड उस पर ट्रस्ट करना, उस पे उसको एक वैल्यू दो, उसको एक रिस्पेक्ट दो रेदर देन फॉर्म। आप उसके रूप को देख रहे हो कि बाबा ये इसका नाम है रोहन, ये बहुत गंदा बच्चा है, ये अच्छा नहीं है, आप रोहन को क्यों बोल रहे हो? आप उसके अंदर का जो वो है उसको रिस्पेक्ट दो, एंड देन आप, हाँ वो एक्शन कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, देन यू विल हैंडल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, लेकिन रिस्पेक्ट तो सबको देना है। इसलिए हमारे भारत में सब्सटेंस रेदर देन फॉर्म बोला गया। ट्रस्ट रेदर देन स्केप्टिसिज्म, मतलब स्केप्टिसिज्म मतलब अविश्वास। विश्वास करना सीखो रेदर देन स्केप्टिसिज्म। क्या होता है, कई बार हम लोग ट्रस्ट कर लेते हैं और धोखा मिल जाता है। तो जब आप ट्रस्ट करें किसी पर और आपको रियलाइज हो, एक हैप्पीनेस फील हो, एक माइंड को पीस फील हो, और जब आप ट्रस्ट कर रहे हैं और उसका एक्शन जब रिफ्लेक्ट होता है, उसका रिजल्ट, तब आपको अगर ये फील हो रहा है ना, तो समझ जाओ कि आपने सही लोग पर, सही चीजों पर विश्वास किया है। और तो हम लोग अविश्वास करने की जगह ज्यादातर हम इंडियन लोग विश्वास करते हैं। हम लोग बड़ी आसानी से किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं, भले ये जाने कि भाई उसके माइंड में क्या चल रहा है, हम लोग इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं उस पे। तो ये सारी चीजें थी, हमने इंडियन एथोस के बारे में जाना कि एथोस मतलब क्या होता है। इन शॉर्ट में बोलूं तो एथोस का मतलब होता है कैरेक्टर, हमारा स्वभाव, हमारे बिलीफ्स जो कि बन के आते हैं हमारे माइंड में। कैसे आता है, तो बचपन से ही ट्रीट किया जाता है, वो कम्युनिटी के द्वारा ही आता है। इंडियन एथोस के बारे में जाना कि हम लोग स्पिरिचुअलिटी को ज्यादा महत्व देते हैं। हमारी खोज ना देखा जाए तो हर इंसान की हैप्पीनेस ही है, इसीलिए हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट में हम माइंड भी ले सकते हैं, बॉडी भी ले सकते हैं, और मनी ले सकते हैं कि भाई पैसा मिल गया तो बड़ा घर हो गया तो मैं खुश रहूंगा, बड़ी कार मिल गई तो मैं खुश रहूंगा, अच्छी सी गर्लफ्रेंड मिल गई तो खुश रहूंगा। मतलब बहुत सारी चीजें सोचते हैं कि इसमें मिल गई तो मैं खुश रहूंगा,
हैप्पीनेस मुझे मिल जाएगी, लेकिन आप उस चीज को पा के देखो। अगर आपको वो पाने के बाद भी हैप्पीनेस मिल रही है कि नहीं मिल रही है, चेक आउट दिस पॉइंट, ओके। तो स्पिरिचुअलिटी काफी कुछ हमें बता देता है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं उस कंट्री की हूँ जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी है, और हमारा ग्रंथ है भगवत गीता। थैंक यू सो मच कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई कि मैं यहाँ पे आपको टीच कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, आपने अच्छे से वीडियो को सुना। आपको कोई डाउट है इंडियन एथोस से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट जरूर करिए। कोई भी डाउट है, बिकॉज मैंने सारे पॉइंट्स कवर करा लिए हैं, और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको बुक रीडिंग करने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज सारे पॉइंट्स मैंने कवर करा दिए हैं। प्लीज लाइक द वीडियो एंड कमेंट जरूर करिए कि आपको वीडियो समझा है कि नहीं समझा है, जो मैंने पढ़ाया है। अगर उसमें भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट जरूर करिए, और किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है उसके लिए भी जरूर कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इतना पेशेंटली आपने वीडियो को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भूल हुई हो, गलती से कुछ उल्टा फुल्टा बोल दिया हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।